मेरा नाम अनुज है, मेरी उम्र 27 साल है। मेरी बीवी का नाम मधु है, उसकी उम्र 25 साल है। वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शैलेश है। हम दोनों बहुत खास दोस्त हैं। शैलेश की बीवी का नाम रागिनी है। मेरा दोस्त भी मेरी ही उम्र का है। मुझे मेरे दोस्त की बीवी बहुत पसंद है। मुझे वह बहुत अच्छी लगती है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी बीवी पर मेरी नजर है। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीवी बहुत ज्यादा मॉडर्न है और मेरी बीवी गांव की है। हम दोनों गांव में ही रहते हैं। लेकिन जो शैलेश की बीवी है रागिनी, वह शहर की है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके मुझे बहुत पसंद है। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है भले ही वह बहुत खूबसूरत है। मैंने जब से अपने दोस्त की बीवी को देखा है तब से अपनी बीवी में मेरा दिल ही नहीं लगा। मैं और शैलेश दोनों एक नंबर के शराबी हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वो कहने लगा चल बैठ के पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। 2 ही चीज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, एक तो दारू और एक अपने दोस्त की बीवी। उसके घर पर जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं उसकी बीवी को देख पाऊँ। उसकी बीवी भी बहुत मनचली है, वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बन पाई है। जैसे ही मैं गया वह हम दोनों के लिए पैक बनाने लगी। रागिनी को मैं घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने साड़ी पहनी थी। साड़ी में उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त कहने लगा तू हमेशा मेरी बीवी को घूरता रहता है। मैंने कहा यार तुम्हारी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, काश मेरी भी बीवी इतनी खूबसूरत होती। इतना कहकर मैं फिर से रागिनी की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ से रागिनी मुस्कुराने लगी और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। मैं बहुत ज्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं था, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो रागिनी कहने लगी अनुज तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा भाभी मैं तो कब से तैयार हूँ। वह अपने पति को कमरे में लेकर गई। उसके बाद वह मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर लिटाने लगी। मैं बहुत ज्यादा नशे में था। जिस तरीके से वह मेरे साथ में बर्ताव करती थी उससे मुझे यही लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आंख दोनों तरफ बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझसे पहले मेरा दोस्त उठ चुका था। वह कहने लगा रात में तूने कुछ ज्यादा पी ली थी इसलिए बहुत देर तक सोया है। अब जा, तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। अपनी इतनी खूबसूरत बीवी से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा अरे छोड़ो यार, मेरी बीवी कहाँ खूबसूरत है, खूबसूरत तो तुम्हारी बीवी है। उसके बाद मुझे मेरा दोस्त कहने लगा आज शाम को पार्टी रखते हैं, तेरा और भाभी का खाना मेरे घर पर, तो शाम को भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया कि आज फिर से पीने को मिलेगी और आज फिर से भाभी को देख पाऊंगा, शायद बात कुछ बन जाए। मैं अपने घर पर आया तो मधु मुझसे पूछने लगी रात भर कहाँ थे। मैंने कहा शैलेश के घर पर था, रात को ज्यादा पी ली थी इसलिए वहीं पर सो गया। वह कहने लगी तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, बताना भी जरूरी नहीं समझते। मेरा दिमाग तो उसके ऊपर हमेशा खराब ही रहता था और जब वो इस तरीके से सवाल करती थी मुझसे तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाया करता था। मैंने कहा एक रात को अगर मैं अपने दोस्त के घर पर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, अब आ गया हूँ ना। और सुनो शाम को शैलेश के घर पर खाने पर जाना है, उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना रागिनी शहर से है और वो कितनी ज्यादा मॉडर्न है, तो अच्छे से तैयार हो जाना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीवी ने रेड कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद हम दोनों मेरे दोस्त के घर पर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त वहीं बाहर हॉल में बैठा था। वो मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए उसके पास। फिर मैंने कहा यार भाभी कहीं नहीं दिख रही है। वह कहने लगा वह किचन में है, खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिल। अपने दोस्त के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं फौरन किचन में गया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा भाभी अगर यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीवी से बात कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त के कमरे में गया तो दरवाजा खुला था। मैंने झाँक कर देखा तो भाभी कपड़े पहन रही थी। आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में कयामत ढा रही थी। मैंने कहा भाभी
अभी अभी तक आप तैयार नहीं हुई हैं? वह कहने लगी, अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर वह मुस्कुरा रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, यह लो मेरी ब्लाउज की डोरी, बांध दो। मैं खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने में उनके करीब जाऊं। मैं गया और डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था कि वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांध दी। उसके बाद मैंने कहा, मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बीवी को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था, उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरे दोस्त को मेरी बीवी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरी बीवी के बदले मुझे उसकी बीवी मिल जाए तो क्या ही बात थी। फिर मैंने वहां जाकर अपनी बीवी से कहा, तुम्हें रागिनी बुला रही है। तो मेरी बीवी उठकर रागिनी के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है, अभी क्या देख रहा था तू? मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है दोस्त। तो वो मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, यार तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती तो कितना अच्छा रहता। मैंने उससे कहा, यार तू क्या बात कर रहा है, मुझे तेरी बीवी पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीवी बदल ले। मेरा दोस्त कहने लगा, यह तू क्या बोल रहा है? मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? तू मेरी बीवी के साथ में एक रात बिता ले और मैं तेरी बीवी के साथ में। वो कहने लगा, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं तैयार हूँ और तू भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच में यह बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ में एक रात बिताएंगे। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला था। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद में मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम एक काम करो, मुझे अभी बहुत दारू पीनी है तो तुम घर चली जाओ। वह कहने लगी, नहीं तुम भी मेरे साथ में चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैंने उससे कहा, मुझे अभी बहुत ज्यादा पीनी है तो तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। उसके बाद में मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बीवी कमरे में है, तुम जाओ। मैं भी अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरी बीवी घर चली गई है, तुम मेरे घर पर चले जाओ। लेकिन वह मानेगी नहीं, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है मैं उसको मना लूंगा। मेरा दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं यहाँ रागिनी के कमरे में गया। जब मैं उसके कमरे में गया तो वह कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, और दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर लिया। वह कहने लगी, दरवाजा तुमने अंदर से क्यों बंद किया है? मैंने कहा, ताकि मैं तुम्हारे साथ में वह सब कर सकूं। मेरे और शैलेश के बीच में यह सौदा हुआ है कि वह एक रात मेरी बीवी के साथ में बिताएं और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊं, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ और वह मेरी बीवी के पास गया है। यह बात सुनकर रागिनी भी बहुत खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। मुझे उसके साथ में बहुत मजा आ रहा था।